ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं ने पाया कि घोल में डूबे समान आवेशित कण इस्तेमाल किए गए विलायक और आवेश के संकेत के आधार पर लंबी दूरी से एक दूसरे को आकर्षित करने में सक्षम थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि उनका अध्ययन वैज्ञानिकों की प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के तरीके को बदल देगा, जैसे कि दवाएं और रसायन कैसे स्थिर रहते हैं या कुछ बीमारियां कैसे विकसित होती हैं। उन्होंने सॉल्वेंट्स के कारण होने वाले विद्युत आवेश के गुणों को मापने का एक तरीका भी खोजा, जिसे पहले असंभव माना जाता था। अध्ययन का नेतृत्व करने वाली ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर माधवी कृष्णन ने कहा, मुझे वास्तव में अपने 2 स्नातक छात्रों, साथ ही स्नातक छात्रों पर बहुत गर्व है, जिन्होंने इस मौलिक खोज पर सुई को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम किया है। अध्ययन के पहले लेखक सिडा वांग ने कहा, मुझे अभी भी इन कणों को आकर्षित होते देखना आकर्षक लगता है, यहाँ तक कि इसे हजारों बार देखने के बाद भी। हालांकि ये नकारात्मक चार्ज वाले कण एक दूसरे को आकर्षित करते थे, लेकिन सकारात्मक चार्ज वाले कण ऐसा नहीं करते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटना केवल पानी में मौजूद एक आकर्षक बल के कारण होती है, जो सामान्य इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण से अधिक होती है, जिससे इन समूहों का निर्माण होता है। हालांकि इस आकर्षक बल का पानी में धनावेशित कणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वैज्ञानिकों ने पाया कि वे pH अम्लता को अलग अलग करके इन समूहों के गठन में हेरफेर करने में सक्षम थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि pH क्या था, धनात्मक आवेशित कण अभी भी आकर्षित नहीं हुए। अध्ययन के दौरान टीम ने ये भी सोचा कि क्या विलायक बदलने पर इन आवेशित कणों पर प्रभाव बदला जा सकता है। जब उन्होंने घोल को पानी के बजाय अल्कोहल में बदल दिया, तो उन्होंने सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए सिलिका कणों को इन समूहों का निर्माण करते हुए देखा, जबकि नकारात्मक चार्ज वाले कणों ने ऐसा नहीं किया। अध्ययन के लेखकों ने लिखा, यहाँ हम प्रयोगात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं कि विलायक इंटरपार्टिकल इंटरेक्शन में अब तक अप्रत्याशित लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि द्रव चरण में इंटरेक्शन चार्ज रिवर्सल समरूपता को तोड़ सकता है।